देखिए गाइज, यदि आप बिहार से हैं और आप इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं कि हमें डीएलएड कोर्स करना चाहिए या बीएड कोर्स करना चाहिए, तो इस वीडियो को गाइज आप लोग एंड तक देखिए। जितने भी डाउट्स हैं आज की इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। प्लस मैं आपको बताऊंगा दोस्तों डीएलएड करने के क्या बेनिफिट है। मोस्टली जो स्टूडेंट बिहार से जो है ना, उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको एक एक चीज़ विथ प्रूफ आपको मैं शो करूंगा, ठीक है ना। और बीएड करने के क्या बेनिफिट है और इन फ्यूचर किस कोर्स की मान्यता अधिक होगी, डीएलएड करने के क्या बेनिफिट है, क्या डीएलएड कोर्स की मान्यता नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार होगी या नहीं होगी, एक एक चीज आज की इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि आखिर डीएलएड कोर्स आपको क्यों करना चाहिए और डीएलएड कोर्स करने के बाद दोस्तों आप कौन कौन से क्लास तक के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। क्योंकि आज होता क्या है ना, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर आप डीएलएड कोर्स करके ओनली क्लास 1 से लेकर 5 तक, मतलब ओनली आप प्राइमरी क्लासेस के ही टीचर बन पाते हो। लेकिन दोस्तों बिहार में क्या है ना, बिहार में दोस्तों बिहार के बच्चों के साथ जो है ना, जो नाइंसाफी हुआ है उसके बारे में हम क्या ही कहें, ना कहें से सही है। क्योंकि आज बिहार में क्या है ना, देखो बिहार में ऐसे स्टूडेंट जो अपना डीएलएड कोर्स करते हैं इंटर के बाद, वो क्लास 1 से लेकर 5 तक के लिए प्राइमरी टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बस उसका सीटेट क्लियर करना होना चाहिए और सीटेट पास होने के बाद उन्हें जो है ना अपना बीपीएससी प्राइमरी टीचर का एग्जाम पास करना पड़ेगा, तभी उसका सिलेक्शन हो पाएगा। अब ऐसे में गाइस बिहार में क्या है कि ऐसे स्टूडेंट जो डीएलएड कर लेते हैं उनका ग्रेजुएशन भी अगर कंप्लीट हो जाता है और सीटेट का पेपर 2 क्लियर हो जाता है तो वो क्लास 6 से लेकर 8 तक के भी टीचर बन जाते हैं। लेकिन गाइस देखो इसमें क्या है कि अदर स्टेट्स के स्टूडेंट को भी एलिजिबल कर दिया है। प्राइमरी में तो किया ही है, 6 से 8 में भी कर दिया है, 9 से 10 में भी कर दिया गया है, उसके बाद 11th एंड 12th में भी कर दिया गया है। तो ऐसे में क्या है ना कि बिहार में आपको पता है गाइस बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास उतना एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं होता है, कोचिंग की व्यवस्था नहीं हो पाती है, पुअर बैकग्राउंड मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। तो ऐसे में गाइस उनका जो है ना वो कंपटीशन नहीं कर पाते हैं अदर स्टेट्स के स्टूडेंट को, जो कि इंग्लिश मीडियम से आते हैं 6 से 8 में बीएड वाले, दिल्ली से हो गए, बहुत सारे राजस्थान से हो गए, पंजाब से हो गए, हरियाणा से हो गए, यूपी से हो गए, उनसे कंपटीशन नहीं कर पाते हैं। इस वजह से गाइस सिलेक्शन नहीं हो पाता है बहुत सारे बिहार के बच्चों का। लेकिन आप अगर बिहार से हो तो डीएलएड करने का बेनिफिट आप समझिए। देखिए डीएलएड करने की क्या बेनिफिट है, आप इंटर के बाद अगर डीएलएड करते हो और साथ में अगर आपका सीटेट का पेपर 1, ये एग्जाम जो है हर साल 2 बार होता है, तो इस एग्जाम को कितने भी अटेम्प्ट में आप क्लियर कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में पास नहीं होता है तो आप सेकेंड अटेम्प्ट नहीं दे सकते हो। और ये एग्जाम अगर आपका पास हो जाता है तभी गाइज आप बिहार के प्राइमरी टीचर की जो वैकेंसी आती है उसके लिए जो बीपीएससी प्राइमरी टीचर का जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है उसमें आप बैठ पाएंगे, उसके फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है ना। तो डीएलएड करने के क्या फायदे हैं, इंटर के बाद तो आप डीएलएड कर लोगे, सीटेट क्लियर हो जाएगा, तो आप जो है क्लास 1 से लेकर 5 तक के लिए प्राइमरी टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। उसके बाद गाइस क्या है कि अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है तो आप 6 से 8 के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे, 6 से 8 के भी टीचर बन सकते हो डीएलएड करके। अब इसके साथ आपका सीटेट का पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि सर डीएलएड के साथ अगर हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो क्या फिर हम 6 से 8 के लिए एलिजिबल होंगे, या फिर क्या हम क्लास 1 से लेकर 5 तक के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। तो देखो एक एक चीज आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखो गैस डीएलएड के साथ अगर आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक ना, अगर आप दोस्तों डीएलएड के साथ ग्रेजुएशन करते हो, ठीक है ना, ओपन से करते हो या रेगुलर करते हो, तो आप देखो रेगुलर भी अगर आप कर लेते हो, अगर आपको पता नहीं आप रेगुलर कर लेते हो रेगुलर कॉलेज से, तो आप जो है ना 6 से 8 के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे अगर ग्रेजुएशन आपका रेगुलर होता है तो। लेकिन आप क्लास 1 से लेकर 5 तक के प्राइमरी टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि प्राइमरी टीचर बनने के लिए ग्रेजुएशन आपसे नहीं मांगा जाता है। आपने रेगुलर किया है या डिस्टेंस से किया है आपका देखा ही नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपने रेगुलर ग्रेजुएशन किया है, डीएलएड से पहले किया है या डीएलएड के बाद किया है, सेम सेशन नहीं है, तो आप 6 से 8 के लिए एलिजिबल हो। लेकिन साथ में कर लिया है ना, रेगुलर कर लिया है, तो फिर प्रॉब्लम आएगा। अगर आपने ग्रेजुएशन डीएलएड के साथ में किया है, ओपन डिस्टेंस कॉलेज से किया है, तो आप क्लास 1 से लेकर 5 तक के लिए तो बन ही जाओगे, क्योंकि ग्रेजुएशन चाहिए ही नहीं, साथ में 6 से 8 के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो डीएलएड करने के फायदा तो आपको पता चल ही गया। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम ग्रेजुएशन डीएलएड के साथ ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो 6 से 8 के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। तो बस यही मैंने आपको बताया ना कि आपका ग्रेजुएशन अगर रेगुलर है
और साथ में है डीएलएड के, तब आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। लेकिन अगर आपका ग्रेजुएशन डीएलएड से पहले कंप्लीट हो गया या डीएलएड के बाद आपने किया है, रेगुलर कर लिया है, तो आप 6 से 8 के लिए एलिजिबल हो। लेकिन साथ में किया है तब नहीं हो। लेकिन अगर आपने डिस्टेंस ओपन कॉलेज से किया है ग्रेजुएशन के साथ में डीएलएड, तो भी आप जो है एलिजिबल हो 6 से 8 के लिए, क्योंकि एक कोर्स जो है आपका डिस्टेंस से और एक रेगुलर वैलिड है। दोनों रेगुलर वैलिड नहीं है, क्योंकि डीएलएड रेगुलर ही होता है। ठीक है, इस बात को आप लोग आई होप समझे होंगे। ठीक है ना। अब डीएलएड के बाद गवर्नमेंट टीचर बनने का क्या प्रोसेस है, ये तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सीटेट एग्जाम पास करना होगा। उसके बाद ये होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। जब आप इसे पास कर लेते हैं तभी किसी भी स्टेट में कोई वैकेंसी आती है टीचर बनने के लिए, उसका जो फाइनल सिलेक्शन के लिए जो एग्जाम होता है, उस एग्जाम में आप अपीयर हो पाओगे, उस एग्जाम को दे पाओगे। ठीक ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जैसे आप किसी भी स्टेट से डीएलएड करना चाहते हो तो वहाँ का क्या एग्जाम पैटर्न है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्या सिलेबस होता है, ये ऑलरेडी मैंने बताया है। तो वो तो चैनल पे आकर जाकर आप लोग देख सकते हो। ठीक ना। अब चलिए मैं आपको बीपीएससी का जो है ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखाता हूँ। बिहार में प्राइमरी टीचर और 6 से 8 के लिए टीजीटी टीचर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है, ये मैं आपको शो कर देता हूँ। और देखिए डीएलएड करने का एक बेनिफिट ये भी है दोस्तों, देखिए ये जो आप वैकेंसी देख रहे हैं ना, 50,200 लगभग 63 वैकेंसी है, जो कि ये नवंबर में आया है। ठीक है, ये 6 से 8 के लिए है और 1 से 5 के लिए भी इसमें है। तो इसमें क्या है ना, देखो गाइस, प्राइमरी की जो वैकेंसी आई है 9,431, इसमें क्या है ना, देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्यों आपको मैं बता रहा हूं कि डीएलएड करना चाहिए, बीएड क्यों नहीं करना चाहिए, रीजन समझिए। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों बीएड वालों को जो है ना प्राइमरी से बाहर कर दिया है, तो इसका बेनिफिट डीएलएड वालों को हो गया, क्योंकि दोस्तों अब कंपटीशन कम जाएगा। जहां पर 2 लाख फॉर्म भरे जाते थे वहां पर 1 ही लाख फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक ना। अब बीएड वाले प्राइमरी के फॉर्म नहीं भर पाएंगे, तो कंपटीशन भी कम जाएगा और ज्यादातर वैकेंसी जो है ना, ज्यादातर सिलेक्शन प्राइमरी में बीएड वाले लेकर चले जाते थे, क्योंकि उनका तैयारी काफी अच्छा होता था। तो इस वजह से अब जिन बच्चों का डीएलएड में अच्छे नंबर नहीं आते तो उनका भी सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये ध्यान से देखिए। बिहार में जो है बीपीएससी ने बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर कर दिया है, तो अब डीएलएड वाले ही एलिजिबल होंगे, तो कंपटीशन कम होगा। देखिए वर्ग 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक बीएड को छोड़कर एवं पात्रता दक्षता संबंधी योग्यता प्रथम अध्यापक नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन एवं सक्षम न्यायालय, ठीक है ना, न्यायालय द्वारा आदेश के आलोक में प्रकाशित परीक्षा फल के शर्तों के अनुरूप होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देख लीजिए, प्राइमरी के लिए डीएलएड वाले ही एलिजिबल होंगे, तो कंपटीशन 1 से 5 में कम हो जाएगा। और दूसरी बात दोस्तों, 6 से 8 में जो है डीएलएड वालों को भी एलिजिबल कर दिया है। दिखाता हूं मैं आपको नोटिस। और देखिए बिहार में जो है ना, केवल बिहार के बच्चों को ही नहीं, ऑल स्टेट्स, इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, ऑल स्टेट्स के स्टूडेंट को जिन्होंने डीएलएड किया है उन्हें दोस्तों 6 से 8 के लिए भी एलिजिबल कर दिया है। बस उसका सीटेट का पेपर 2 और ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है। देखिए ये नवंबर में जो वैकेंसी आया था 6 से 8 के लिए लगभग 69,706 पदों पर, इसमें देखिए क्या एलिजिबिलिटी मांगा गया है। देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है डीएलएड वाले भी फॉर्म भर पाएंगे। देखिए यहाँ पर सीटेट का पेपर 2 क्लियर होना चाहिए या आपका बिहार का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास होना चाहिए। ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें यहाँ पर डिस्कस किया गया है, यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। देखिए स्नातक ग्रेजुएशन होना चाहिए और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, जिसे हम डीएलएड कहते हैं, जेबीटी कहते हैं, बीटीसी कहते हैं, बीएसटीसी कहते हैं। हर स्टेट्स में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ये 2 साल का आपका डिप्लोमा हो गया। ठीक ना। प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग के फील्ड में 2 साल का डिप्लोमा और ग्रेजुएशन मांगा गया, और ऊपर में आपने देख लिया साथ में सीटेट का पेपर 2 क्लियर होना चाहिए 6 से 8 के लिए। और देखिए आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए। अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है ग्रेजुएशन में, तो आप 6 से 8 के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट बाद में फिर से ग्रेजुएशन करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो उन्हें पता नहीं होता है, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उनका सब्जेक्ट जो है मैच नहीं करता कॉम्बिनेशन जो मांगा जाता है 6 से 8 में। तो ये आपको पता होना चाहिए। देख लीजिए यहाँ पर, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो अगर आप मतलब लैंग्वेज विषय के अगर आप टीचर बनना चाहते हो हिंदी इंग्लिश के, तो ये आपके होने चाहिए। ऑनर्स के रूप में आपका लैंग्वेज होना चाहिए या सब्सिडरी के रूप में, दोनों चल जाएगा। 6 से 8 के लिए अगर आप सामाजिक विज्ञान एसएसटी के टीचर बनना चाहते हो, तो इनमें से देखिए क्या कहा गया, इनमें से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो। अगर आपने कॉमर्स लिया है तो देखो आपका अर्थशास्त्र तो होगा ही उसमें, ठीक है। इनमें से कोई 2 बोला गया है, तो आपका अर्थशास्त्र होगा। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि हमारे पास कॉमर्स था तो क्या हम एसएसटी के टीचर बन पाएंगे, तो देख लीजिए इसमें मिला लीजिए इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य। देखिए अर्थशास्त्र और कॉमर्स, वाणिज्य उस अर्थशास्त्र होता ही है, कॉमर्स में ऐसा भी होता है। तो ये आपके पास दोनों तो है ही, कॉमर्स में अर्थशास्त्र होता है, आप एलिजिबल हैं 6 से 8 के लिए।
ठीक ना। उसके बाद जो स्टूडेंट मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के टीचर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा।